नमस्कार। आज ज्योतिष के नियम के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 में हम लोग चर्चा करेंगे कि किन किन लग्नों में सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है और क्यों। अर्थात सबसे पहले हम लोग यहाँ आज समझने का कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन कौन सा लग्न होते हैं जिनमें सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होते हैं, अर्थात अष्टम भाव का स्वामित्व उन्हें प्राप्त है। सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ये समझने का प्रयास करेंगे कि उन्हें जो अष्टम भाव का स्वामित्व प्राप्त है तो अष्टमेश होने के कारण उनको दोष नहीं लगता है और क्यों नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किन किन लग्नों में सूर्य और चंद्रमा अष्टमेश होंगे। धनु लग्न की पत्रिका में 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा एक दूसरी पत्रिका और बना लेते हैं। कि सूर्य अष्टमेश होगा कौन से लग्न में होगा? मकर लग्न में। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। धनु लग्न की पत्रिका में यह धनु लग्न है। धनु लग्न की पत्रिका में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होते हैं। कौन से लग्न में? धनु लग्न की पत्रिका में चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात चंद्रमा को अष्टम भाव का स्वामित्व प्राप्त है। अब हम लोग ये समझते हैं कि चंद्रमा को धनु लग्न में अष्टम भाव का स्वामित्व तो प्राप्त है, तो यह इसे अष्टमेश होने का दोष क्यों नहीं लगता है। हम लोग पूर्व के अध्याय में इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं। साहचर्य के नियम से हम लोगों ने देखा था कि सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि का स्वामित्व प्राप्त था। सूर्य और चंद्रमा के अलावे अन्य 5 ग्रहों को 2-2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त था, जिनके आधार पर साहचर्य का नियम लगाकर हम लोग ये देखते थे कि वह शुभ परिणाम देंगे या अशुभ परिणाम देंगे। तो उसी नियम को यहां पर लगाकर हम लोग देखेंगे कि चंद्रमा को एक राशि प्राप्त है और वह धनु लग्न में अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। यही वह कारण है कि चंद्रमा को एक ही राशि का स्वामी प्राप्त होने के कारण इसे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। अर्थात यदि चंद्रमा मान लेते हैं दशम भाव में स्थित है, तो दशम भाव में स्थित है, तो जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो दशम के फल को वह खराब नहीं करेगा, दशम के फल को नहीं बिगाड़ेगा बहुत अधिक, अर्थात उसे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी है। इस भाव का जो फल है उसका दायित्व किसके पास है? चंद्रमा के पास ही है। तो चंद्रमा ही इस भाव का फल करेगा, अष्टम भाव का। साथ ही साथ चंद्रमा के जो स्वतंत्र कारक तत्व होंगे वह निर्भर करेगा चंद्रमा की स्थिति के अनुसार कि वह कुंडली में शुभ भाव में स्थित है या अशुभ भाव में स्थित है। यदि वह शुभ भाव में स्थित है तो उसके स्वतंत्र कारक तत्व में वृद्धि कहेंगे हम लोग। यदि वह अशुभ भाव में स्थित है तो हम लोग यह कहेंगे कि उसके स्वतंत्र कारक तत्व में कमी होगी। तो हम लोगों ने समझा कि धनु लग्न में चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष क्यों नहीं लगता है। अब आते हैं सूर्य के विषय में कि कौन से लग्न में सूर्य को अष्टम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। मकर लग्न में, यह लग्न हो गया, यह मकर हो गया। मकर लग्न में सूर्य को अष्टमेश का स्वामित्व
प्राप्त होता है। अर्थात अष्टम भाव के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। जिस प्रकार हम लोग चंद्रमा के लिए नियम लगाए थे, साहचर्य के नियम, वही नियम यहां भी लगाएंगे हम लोग। साहचर्य के नियम से सूर्य की एक ही राशि होती है, इस कारण से सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। परंतु इस अष्टम भाव के जो फल है वह कौन करेंगे? सूर्य ही करेंगे, उनके पास ही यह दायित्व है। तो हम लोगों ने समझा कि किन किन लग्नों में सूर्य और चंद्रमा अष्टमेश होते हैं तथा इन्हें अष्टमेश होने का दोष क्यों नहीं लगता है। इनके अलावे हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे कि छठे और 6th हाउस और 12th हाउस, छठा भाव और 12वें भाव में सूर्य और चंद्रमा यदि स्वामी हो, अर्थात सूर्य चंद्रमा षष्ठेश और द्वादशेश हो, तो वह क्या परिणाम देंगे और किन किन लग्नों में वह षष्ठेश होते हैं और द्वादशेश होते हैं, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सिंह लग्न, सिंह लग्न होने से ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। सिंह लग्न होने से चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी होते हैं। सिंह लग्न के होने से चंद्रमा क्या हो गया? द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। तो चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी होने से इस लग्न के लिए कैसा फल करेंगे? तो इस लग्न के लिए चंद्रमा किस प्रकार फल करेंगे? इसे हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि चंद्रमा सूर्य को क्या मानता है? नैसर्गिक रूप से चंद्रमा सूर्य को अपना मित्र मानता है और सूर्य भी चंद्रमा को क्या मानता है? अपना मित्र मानता है। तो जब दोनों एक दूसरे को मित्र मानते हैं तो चंद्रमा अपनी दशा अंतर्दशा में सूर्य के लिए अर्थात सिंह लग्न के लिए बहुत ज्यादा खराब फल नहीं करेगा, क्योंकि दोनों आपस में मित्र हैं। इसी प्रकार कन्या लग्न में सूर्य जो होता है वह द्वादश भाव का स्वामी होता है। तो कन्या लग्न में सूर्य द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। तो द्वादश भाव के स्वामी होने से सूर्य कन्या लग्न को कैसा फल करेंगे? सूर्य कन्या लग्न के स्वामी कौन हुए? बुध। और सूर्य बुध को शव मानता है तथा बुध नैसर्गिक रूप से सूर्य को मित्र मानता है। तो कन्या लग्न में सूर्य द्वादश होकर भी बहुत ज्यादा खराब परिणाम नहीं देंगे अपनी दशा अंतर्दशा में। आइए आप जानते हैं कि कौन से लग्न में चंद्रमा षष्ठेश होंगे। 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 अर्थात कुंभ लग्न में चंद्रमा षष्ठेश होते हैं। तो कुंभ लग्न में चंद्रमा षष्ठेश होकर क्या परिणाम देंगे? चंद्रमा कुंभ राशि का जो स्वामी होता है वह शनि होते हैं। तो चंद्रमा शनि को शम मानता है। शनि चंद्रमा को
शत्रु मानता है, परंतु चंद्रमा क्या मानता है शनि को? चंद्रमा शनि को सम मानता है। तो यह अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत ज्यादा खराब फल या अच्छा फल की उम्मीद इससे हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये सम मानता है तो बहुत खराब फल नहीं करेंगे। तथा मीन लग्न की पत्रिका में सूर्य जो होता है वह षष्ठेश होता है। तो मीन लग्न की पत्रिका में सूर्य क्या फल करेंगे? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मीन लग्न की पत्रिका में सूर्य षष्ठेश होते हैं और सूर्य जो है सिंह लग्न के जो स्वामी है वह सूर्य हुए, तथा मीन लग्न के मीन राशि के जो स्वामी है वह क्या? गुरु हुए। तो सूर्य गुरु को मित्र मानता है, अर्थात लग्नेश को यह क्या मानता है? मित्र मानता है। और गुरु भी नैसर्गिक रूप से सूर्य को मित्र मानता है। तो दोनों एक दूसरे के मित्र हुए। तो सूर्य अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत खराब फल नहीं करेंगे षष्ठेश होने के बावजूद भी। तो हम लोगों ने समझा कि किन किन लग्नों में सूर्य और चंद्रमा षष्ठेश तथा द्वादशेश होते हैं और किस प्रकार परिणाम को देते हैं या क्या परिणाम देंगे। तथा इसके अलावा हम लोगों ने समझा कि सूर्य या चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष क्यों नहीं लगता है और किन किन लग्नों में सूर्य और चंद्रमा अष्टमेश होते हैं। आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।